नमस्कार दोस्तों। आज हमारे देश को 73 वर्ष हो चुके हैं आज़ाद हुए। इस मौके पर आप सभी देशवासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज के खास दिन पर आइए देखते हैं अपने ही महान देश के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपको पता हो। ये जानकर आपको अपने भारतीय होने पर और भी गर्व होने लगेगा। तो चलिए देखते हैं। आपने तैरता हुआ होटल, पोस्ट ऑफिस, घर तो सुना ही होगा, पर क्या आपने तैरता हुआ नेशनल पार्क के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, पूरा का पूरा नेशनल पार्क जिसका जमीन से कुछ संबंध नहीं। यह मणिपुर के भीष्मपुर जिले में स्थित लोकटक झील पे बना 40 स्क्वायर किलोमीटर का नेशनल पार्क है। यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर 4 महासागरों में से एक महासागर का नाम रखा गया है, इंडियन ओशन। पर क्यों? भारत हिंद महासागर के मध्य में स्थित होने के नाते उसको यह नाम मिला। है ना काफी गर्व की बात। विश्व में पानी के बाद सबसे ज्यादा पी जाने वाली अगर कोई चीज है तो वो है चाय, जिसमें मुख्य योगदान भारत का है। भारत विश्व का सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला देश है, जिसमें 70% चाय भारत खुद के लिए ही यूज कर लेता है, जो भारत को विश्व का सर्वाधिक चाय सेवन करने वाला भी देश बनाता है। अगर आप भी एक चाय लवर हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। सोना, गोल्ड हमारे देश के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सोने को ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है भारतीय संस्कृति में। ये तो हम सब जानते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं भारत विश्व की सर्वाधिक सोने का आयात कराता है। सालाना भारत की डिमांड 800 to 900 टन रहती है, जो कि कोई मामूली नंबर नहीं है। वाकई भारत को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहते। क्या आपको पता है भारत में खुद का एक आइलैंड भी है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, जिसे मजौली आइलैंड के नाम से जानते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा किसी नदी पर बसा हुआ आइलैंड है। इस आइलैंड पर 3 अलग अलग प्रकार के समुदाय रहते हैं। इस आइलैंड को 2016 में आसाम राज्य सरकार द्वारा जिला घोषित कर दिया गया था। भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम शायद ही किसी परिचय के मोहताज हैं। वे अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। उनका भारतीय विज्ञान और अंतरिक्ष रिसर्च में बहुत बड़ा योगदान रहा है। यही कारण है कि उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। वे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध थे। इनका प्रमाण इसी से मिलता है कि उनकी जन्मतिथि 26 मई को स्विट्जरलैंड अपना विज्ञान दिवस के रूप में मनाती है। एक भारतीय होने के नाते ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का आज पूरा विश्व लोहा मानता है। इसरो ने अपनी काबिलियत से ये सब करके दिखाया है। इसरो पहली बार में ही मंगल ग्रह पर पहुंच गया था, जिसके बाद भारत की दुनिया में इज्जत और बढ़ गई। तो वहीं चांद पर पहली बार पानी की खोज भी भारत ने ही की। तो एक ही बार में 104 सैटेलाइट साथ में भेजकर इसरो और भारत ने दुनिया में झंडे गाड़ दिए, और ये सब एक बड़ी हॉलीवुड मूवी से भी कम बजट में। भारत को यूं ही जुगाड़ों का देश नहीं कहते। भारत एक प्राचीन सभ्यता वाला देश है। इसका इतिहास 5000 साल से भी अधिक पुराना है। हमारे देश की महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इतनी पुरानी सभ्यता होने के बावजूद भी भारत ने आज तक किसी भी देश पर सर्वप्रथम आक्रमण नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि भारत ऐसा करने में सक्षम नहीं है। इसकी गवाही भारत की मिलिट्री फोर्स देती है, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी डिफेंस सिस्टम है। हमारे देश का शुरुआत से एक ही नारा रहा है, अहिंसा परमो धर्म। भारत की ताकत उसकी यूनिटी इन डाइवर्सिटी में है। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ घुल मिलकर रहते हैं। वे एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित रहते हैं। इसका प्रमाण हमें इससे ही मिल जाता है कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में होते हुए भी दुनिया में सबसे अधिक मस्जिदों की संख्या भारत में है। भारत अपने क्लाइमेट डाइवर्सिटी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पर क्या आपको पता है दुनिया में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आपको बता दें, सबसे अधिक वर्षा होने का रिकॉर्ड भारत के मेघालय राज्य के मौसिनराम नामक स्थान पर होती है। पहले यह रिकॉर्ड चेरापूंजी का नाम था, और ये मेघालय राज्य में ही पड़ता है। मेघालय का मतलब ही है बादलों का घर। यही कारण है मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होने का। विश्व बहुत सी खूबसूरत जगहों से भरा पड़ा है। इटली, स्विट्जरलैंड इत्यादि इत्यादि अपने खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध हैं, और यहाँ तक कि हम भारतीय भी यहीं जाने की कल्पना करते हैं। पर दुनिया का स्वर्ग कहे जाने वाली जगह हमारे भारत में ही है। जी हाँ दोस्तों, सही सोचा आपने, हम कश्मीर की बात कर रहे हैं। कश्मीर की खूबसूरती को देखते हुए जहांगीर ने कहा था
अगर दुनिया में कोई स्वर्ग है तो वो यही है। देश की आज़ादी के लिए हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी ही बदौलत आज हम यह जश्न मना पा रहे हैं। तो आइए उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए हम यह पर्व मनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस स्वच्छ भारत अभियान का पालन करके देश के प्रति अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को निभाते हुए आइए हम सब मिलकर अपने देश को विश्व का महान राष्ट्र बनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।